दिव्य दृष्टि जागरण का शक्तिशाली तांत्रिक प्रयोग। जब गुरु कृपा हो, जब माता की शक्ति साथ हो, तो असंभव कुछ भी नहीं। जय माता दी। सभी साधक भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ है। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सिद्ध प्रयोग की, एक ऐसी तांत्रिक क्रिया की जो न केवल आपकी साधना को उच्च स्तर तक पहुंचा सकती है, बल्कि आपकी दिव्य दृष्टि, आपकी थर्ड आई को भी जागृत कर सकती है। दिव्य दृष्टि यानी तीसरी आंख का खुलना कोई कल्पना नहीं, यह हमारे भीतर छिपी ऐसी शक्ति है जिसे यह ठीक दिशा और विधि से जगाया जाए तो यह साधारण मानव को असाधारण बना देती है। आप जिसको आज आत्मिक अनुभूति या अदृश्य शक्ति मानते हैं, वो असल में हमारे भीतर ही मौजूद है। बस उसका मार्ग जाम है और उसे खोलने की जरूरत है। क्या सच में थोड़े से जाप से खुलती है दिव्य दृष्टि? बहुत से लोग कहते हैं, क्या थोड़े से मंत्र के जाप से या किसी सरल प्रयोग से कोई व्यक्ति दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकता है? उनका यह प्रश्न जायज है, क्योंकि उन्होंने वर्षों तपस्या करने वाले योगियों की कहानियां सुनी हुई हैं। लेकिन मैं आपको एक बात पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, जब ग्रह, नक्षत्र और आपके जीवन की ऊर्जाएं आपके पक्ष में हो, जब आपके पितरों का आशीर्वाद, माता पिता का स्नेह, गुरु का संरक्षण और कुल देवी व इष्ट देव की कृपा आपके साथ हो, तो कोई भी सिद्धि प्राप्त करने में समय नहीं लगता। जैसे बिजली का बल्ब तभी जलता है जब स्विच ऑन हो और करंट सही मात्रा में प्रवाहित हो, उसी तरह आत्मिक ऊर्जा जब संतुलित होती है और सही दिशा में प्रभावित होती है, तो दिव्य दृष्टि जागृत होने में सिर्फ पल भर लगता है। ऊर्जा की एक झलक। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का उदाहरण है ये। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने केवल एक स्पर्श से स्वामी विवेकानंद की कुंडली शक्ति जागृत कर दी थी। क्या आपको लगता है यह कोई चमत्कार था? नहीं, यह ऊर्जा का विज्ञान था। रामकृष्ण परमहंस या महाकाली के अनन्य उपासक थे। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि उनके शरीर से ऊर्जा टपकती थी। यह ऊर्जा किसी तार की तरह होती है, जैसे 11,000 वोल्ट की बिजली की लाइन। यदि कोई बिना तैयारी, बिना सुरक्षा उसे छू ले तो जल सकता है, पर यदि साधक तैयार हो तो वही ऊर्जा उसे रूपांतरित कर सकती है। महाकाली की उपासना केवल पूजा नहीं, यह एक अग्नि है जो आत्मा को जला नहीं, शुद्ध करती है। जीवन में कृपा की भूमिका। पितृ, कुलदेवी, गुरु। कई साधक साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती। कारण स्पष्ट है, जब तक पितरों की कृपा नहीं होती, जब तक कुलदेवी और गुरु का आशीर्वाद नहीं होता, साधना अधूरी ही रहती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग हर काम में सफल हो जाते हैं, मानो मिट्टी को छूते हैं तो वह सोना बन जाती है। वो लोग भाग्यशाली नहीं होते, बल्कि उनके साथ ऊर्जाएं संतुलन में होती हैं। उनका ध्यान, उनका मन, उनका कर्म सब एक दिशा में काम करता है। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ, सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। उनके चरण छूना, उनसे प्रेम करना, उनके लिए आभार व्यक्त करना, यह सबसे बड़ी पूजा है। इसके बाद गुरु का आशीर्वाद। गुरु केवल व्यक्ति नहीं होता, वह परम चेतना का माध्यम होता है। गुरु के बिना साधना अधूरी क्यों? गुरु वह दीपक है जो अंधकार में रोशनी दिखाता है। आप लाख बार मंत्र पढ़िए, तंत्र की हर विधि कर लीजिए, लेकिन यदि गुरु तत्व जागृत नहीं है तो शक्तियां सामने नहीं आएंगी। ईश्वर भी जब धरती पर आते हैं तो उन्हें भी गुरु की आवश्यकता होती है। श्री राम के गुरु वशिष्ठ, श्री कृष्ण ने सांदीपनि ऋषि से विद्या ली। गुरु एक मानव नहीं, एक ऊर्जा का स्रोत है। इसलिए गुरु के जीवन को मत देखिए, उनके पीछे की आध्यात्मिक शक्ति को महसूस कीजिए। अब जानिए दिव्य दृष्टि जागरण का सिद्ध प्रयोग। अब मैं आपको वह रहस्यमय प्रयोग बताने जा रहा हूँ जो न केवल सिद्ध है, बल्कि तेजी से परिणाम देने वाला है। ध्यान है, यह प्रयोग आपको किसी शुभ मुहूर्त जैसे पूर्णिमा की रात, अमावस्या, ग्रहण काल, नवरात्रि, शिवरात्रि या दीपावली में करना है। तैयारी क्या है? समय रात 8 से 10 बजे के बीच। स्थान एकांत शांत जगह होनी चाहिए। वस्त्र शुद्ध सफेद या पीले वस्त्र होने चाहिए। स्नान करके पवित्र होकर आसन पर बैठ जाएं। सामने देसी घी का दीपक जलाएं। सामग्री जो रहेगी, एक साफ प्लेट, एक ताजा पान का पत्ता, एक बतासा, 2 लौंग, 2 इलायची, सिंदूर या कुमकुम। पान के पत्तों को धोकर सुखा लें, उस पर बतासा रखें, फिर लौंग, इलायची और बीच में सिंदूर से एक छोटा सा टीका करें। प्रार्थना एवं संकल्प।
अब आंखें बंद करके माता से प्रार्थना करें, हे आदि शक्ति, हे दुर्गा माँ, हे जगत जननी, हम पापी हैं, लोभी हैं, अज्ञानी हैं, हम आपकी शरण में हैं, हमारी कोई औकात नहीं, लेकिन आप सर्वशक्तिमान हैं। हमारी तीसरी आँख, हमारी दिव्य दृष्टि को जागृत कर दीजिए ताकि हम अपने जीवन की समस्याओं को समझ सकें, उनका समाधान पा सकें और आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ सकें। यह भाव हृदय से बोलिए। आप देखेंगे कि आपकी आंखें से आंसू बहने लगेंगे और हृदय हल्का महसूस होगा। जाप विधि। अब अपने पास रखी माला लें, तुलसी, चंदन या रुद्राक्ष की वो हो सकती है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे मंत्र की 21 माला जाप करें। इस मंत्र को नवाण मंत्र कहते हैं और यह सिद्ध मंत्र है। इसे बोलते समय उच्चारण शुद्ध रखें, भाव और ध्यान एकाग्र रखें। जैसे जैसे जाप करेंगे आप पाएंगे कि शरीर में कंपन हो रहा है, शरीर गर्म हो रहा है, या कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं, या आपकी कुंडली शक्ति के जागरण के लक्षण है। ध्यान और अनुभव। 21 माला जाप के बाद 5 मिनट ध्यान कीजिए। बस आंखें बंद करें, अपने आज्ञा चक्र भुवों के बीच पर ध्यान केंद्रित करें। आप देखेंगे कि वहां से रोशनी फूटने लगी है, कंपन हो रहा है, कभी नीली तो कभी बैंगनी रोशनी दिखेगी। यह प्रारंभिक लक्षण है, आपकी तीसरी आंख सक्रिय हो रही है। भोग, अर्पण और विसर्जन। अब जो भोग आपने पान पर रखा है उसे माता को अर्पित करें। माता से कहें कि माँ, यह प्रसाद आपके चरणों में समर्पित है, कृपया इसे स्वीकार करें और मेरी साधना को सिद्ध करें। इसके बाद आप उसे स्वयं ग्रहण कर सकते या किसी देवी मंदिर में जाकर अर्पित कर सकते हैं। यदि अनुभव ना हो तो क्या करें? कुछ साधक को पहले दिन अनुभव नहीं होता, इसका कारण उनका ऊर्जा स्तर अभी अनुकूल नहीं हुआ है। ऐसे में आप 11 माला नवाण मंत्र का जाप रोज करें। 21 दिन से लेकर 2 महीने तक लगातार जाप करें। फिर से इस प्रयोग को करें। आपको इस बार न केवल अनुभव होगा बल्कि आपको दिव्य मार्गदर्शन भी मिलेगा। अंतिम संदेश मेरा यही है, मैं यह बातें घमंड से नहीं, अनुभव और सिद्धियों के बल पर कह रहा हूँ। यह प्रयोग सैकड़ों साधकों ने किया है और उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। मैं केवल माध्यम हूँ, शक्ति तो आपकी भक्ति और माँ की कृपा में है। तो इस प्रयोग को करें, विश्वास के साथ करें। जय माता दी।